क्यों ज़रूरी है हमारे यूथ को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना और समझना, और क्या अगर हम अभी भी नहीं रुकते हैं, नहीं समझते हैं, तो क्या नुकसान भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। हमारा जो आउटफिट है, मेरी और मेरी नेशनल डायरेक्टर का, वियतनाम में बना है। इसको बनने में 2.5 से 3 महीने लग गए हैं। बोलते हैं मतलब आपके आसपास पूरी फायर है, हम वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये अपने आप में देखने लायक आउटफिट होने वाली है। गारंटी लेती हूँ कि जब पहली बार जो भी देखेगा उसको, उसके मुंह से वाव ज़रूर निकलेगा। लेकिन इतिहास का अध्ययन हमें यह भी बताता है कि जब जब किसी स्त्री को मौका मिलता है तो वह झांसी की रानी बन जाती है। जब जब किसी स्त्री को मौका मिलता है तो वह सावित्रीबाई फूले बन जाती है। पढ़ने में काफ़ी अच्छी रही हूँ मैं, लेकिन मेरा चाइल्डहुड चैलेंजिंग था बिकॉज पापा की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हुई, उनका निधन भी हुआ। 13 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था अपनी माँ के साथ, तो जिम्मेदारियाँ बहुत जल्दी मुझ पे आ गई थी। इतिहास, सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन हमें यह बताता है कि यह दुनिया अपने शुरुआती समय से ही पितृसत्तात्मक रही है, पेट्रियार्कल। लेकिन इतिहास का अध्ययन हमें यह भी बताता है कि जब जब किसी स्त्री को मौका मिलता है तो वह झांसी की रानी बन जाती है। जब जब किसी स्त्री को मौका मिलता है तो वह सावित्रीबाई फूले बन जाती है। ताज़ा उदाहरण लूँ तो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह बन जाती है। अभी मैं दुर्ग में हूँ और मेरे साथ जूही व्यास जी मौजूद हैं। जूही व्यास का सिलेक्शन कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ है, जो कि फ्रांस में होने वाला है। और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ से कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली ये पहली महिला बनने वाली हैं। ये अभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कैसा इन्हें लग रहा है, कैसा इनका सफ़र रहा। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई और कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने के बाद आपको कैसा लग रहा है। 2022 में मैंने मिसेस इंडिया आईएनसी का फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता, जिसके कारण मुझे मौका मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। मैं पहली भारतीय महिला बनी। 2023 में मैंने मिसेस ग्लोब में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और फर्स्ट टाइटल जीता मैंने पीपल्स चॉइस का। इंडिया को उस साल सबसे ज़्यादा सबटाइटल्स मिले, इंक्लूडिंग बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम। 2024 में मैं फिर पहली भारतीय महिला बनी जो जूरी में बैठी मिसेस ग्लोब के, जो चाइना में हुआ। हाल फिलहाल 2025 में मार्च में मैंने एशियन यूरोपियन पेरिस फैशन वीक में 6 अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइनर्स के लिए वॉक किया और राज्य से पहली महिला बनी वहाँ जाने वाली। बिल्कुल इसी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है मिसेस इंडिया आईएनसी के थ्रू, और हम वॉइस ऑफ द प्लैनेट करके हम ये मुहिम लेके जा रहे हैं इन एसोसिएशन विद ग्रीन पीस। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है ये अपने आप को मतलब क्या बताऊँ, उभारने का एक तरीके से, क्योंकि ये आसान नहीं था मेरे लिए और बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। अपनी शुरुआती शिक्षा के बारे में बताइए। आपने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे आपका रुझान इन सब चीज़ों में आया। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रसाली की छात्रा रही हूँ। पढ़ने में काफ़ी अच्छी रही हूँ मैं, लेकिन मेरा चाइल्डहुड चैलेंजिंग था बिकॉज पापा की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हुई, उनका निधन भी हुआ। 13 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था अपनी माँ के साथ, तो जिम्मेदारियाँ बहुत जल्दी मुझ पे आ गई थी। मैंने इंजीनियरिंग की, टीसीएस में मेरा प्लेसमेंट हुआ, लेकिन शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई। लकीली मुझे हस्बैंड और पार्टनर ऐसा सपोर्टिव मिला कि उन्होंने मुझे खुद पुश किया। पैशन ओवर प्रोफेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैं। जूही सैलून एंड स्पा, जिसको 12 साल हो रहे हैं, और एक दिन भी रिग्रेट नहीं करती हूँ मैं कि मैंने अपनी हैदराबाद की नौकरी छोड़ के यहाँ पे मैंने काम शुरू किया, क्योंकि आज जो खुशी अपनी इच्छा रुझान का काम करने से मिलती है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती है। कांस फिल्म फेस्टिवल में आप जा रही हैं, क्या मुद्दे को लेकर के आप जा रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के आप जा रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। वॉइस ऑफ द प्लैनेट नाम रखा है हमने, क्योंकि अब आवाज़ बनने की बारी आ चुकी है। बोलते हैं ना, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद अपने कंधों पे ली है। क्योंकि जब मैंने ये खिताब जीता 2022 में, तभी मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे कुछ सोसाइटी से मिल रहा है तो अब सोसाइटी को वापस देने की बारी है। कांस में जाने का मौका मिला तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में यही आई कि सिर्फ वहाँ पर तैयार होने के लिए, रंग बिरंगे कपड़े पहनने के लिए तो नहीं जाऊँगी, मुद्दे की बात करने जाऊँगी। बस उसी के साथ मेरी ये मुहिम शुरू हुई है ग्रीन पीस के साथ में। हम ग्लोबल वार्मिंग पे हमारे आउटफिट्स के थ्रू हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अर्थ को, हीट वेव को, कि किस तरीके से धरती में अभी जो तापमान बढ़ता जा रहा है, हीट वेव की बात हम करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। आर्ट विद पर्पस के थ्रू हम वहाँ जा रहे हैं। आपने ग्रीन पीस का जिक्र किया, ये क्या है, इसके बारे में। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिससे 55 देश जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। टोटल 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके इंस्टाग्राम पे। और मैं जो ये काम कर रही हूँ, जो मिसेस इंडिया आईएनसी जो जुड़ रहा है, ये ग्रीन पीस इंडिया और ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ रहा है। ऐसे मुद्दों को ये गवर्नमेंट की नज़र में लाते हैं जिन मुद्दों पे आवाज़ नहीं उठती है।
अगर आप देखें तो 50 साल पहले दिल्ली का हाईएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, जो कि अब 50 डिग्री पहुंच चुका है। हमें ना आदत हो जाती है, कई बार हमें गर्मी में रहने की आदत हो रही है, हमें लग रहा है नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। पिछले साल डेटा में सिर्फ 300 आया था, लेकिन 700 से 800 लोगों की मौत हुई थी इकलौते दिल्ली में हीट वेव के कारण। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और जिनके बारे में बात करने का समय है ये। क्यों ज़रूरी है हमारे यूथ को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना और समझना, और क्या अगर हम अभी भी नहीं रुकते हैं, नहीं समझते हैं, तो क्या नुकसान भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी को उठाना पड़ेगा? ये बातें हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर है, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट्स के कारण ये डिप्लीट हो रही है, मतलब नष्ट हो रही है, और ये सिर्फ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही है। तो हमें अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जनरेशन तो धरती बहुत अच्छे से देखते हुए जा रही है, आने वाली जनरेशन के लिए जब बचेगा ही नहीं तो क्या जिएंगे। सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखें, आए दिन आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कहीं भूकंप आ रहा है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन बाढ़ आ रही है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग से ही जुड़ी हुई हैं। हमें लगता है क्योंकि ये हो रही हैं तो नॉर्मल है, बट ये कुछ नॉर्मल नहीं है। इन पे हमें विराम लगाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। बस यही मुहिम हम लेके जा रहे हैं। आपका जो आउटफिट है वो कहाँ बना है और उसमें क्या खास है? हमारा जो आउटफिट है, मेरी और मेरी नेशनल डायरेक्टर का, वियतनाम में बना है। इसको बनने में 2.5 से 3 महीने लग गए हैं, और इसके लिए मैंने एक पिच तैयार की थी कि मैं अपना ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक ऐसा आउटफिट चाहती हूँ जो धरती को फायर में एनगल्फ बोलते हैं, मतलब आपके आसपास पूरी फायर है, हम वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और जो मेरी नेशनल डायरेक्टर है वो राइजिंग सी लेवल, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन मेरी नेशनल डायरेक्टर करने वाली है। ये अपने आप में देखने लायक आउटफिट होने वाली है। गारंटी लेती हूँ कि जब पहली बार जो भी देखेगा उसको उसके मुँह से वाव ज़रूर निकलेगा। तो ये थी मेरे साथ जूही व्यास जी। इनकी यह उपलब्धि केवल दुर्ग की उपलब्धि नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की उपलब्धि है। और जिस मुद्दे को लेकर के ये कांस फिल्म फेस्टिवल में जा रही है वो भी बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी बातें आपने सुनी, और इस मामले पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।